यस बेटा, हमने लास्ट क्लास में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर शुरू किया था, जहाँ पे हमने हेलो एल्केन्स कैसे लिखेंगे और हेलो एरीन्स कैसे लिखेंगे ये हमने सीखा था। तो हेलो एल्केन्स का एक और नाम था एल्काइल हैलाइड, कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ। और हेलो एरीन का एक और नाम है अराइल हैलाइड। यहाँ से देखो, अराइल हैलाइड और बेंजीन के साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच हो। फिर मैंने साथ में ये वाला कंपाउंड कराया था, तो मैंने बताया था कि आपको ये हेलो एरीन नहीं है, ये हेलो एल्केन में आएगा, क्योंकि जो आपका हेलोजन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, बेंजीन के कार्बन से। फिर हमें कुछ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स करने हैं, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ एक बार दोबारा देख लीजिए। टोटल हम इसमें 10 करेंगे। 5 लास्ट लेक्चर में कराए थे, 5 कंपाउंड आज कराऊंगा। जैसे बेंजीन OH फिनोल, बेंजीन CH3 टोलुइन, बेंजीन सिंगल बॉन्ड बेंजीन डाइफिनाइल, फिर बेंजीन NH2 इज योर एनिलीन, एंड बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो, इट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। तो ये तो हो गए हमारे 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड। फिर मैंने इसके बाद आपको ऑर्थो मेटा पैरा बताया था कैसे होता है, तो ये आप जस्ट रिकॉल कर लेना, ऑर्थो मेटा पैरा। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैलाइड करके ना, हमने प्राइम हेलो एल्केन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सीखा था। अब मैं कुछ और सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड करा रहा हूँ, जरा आप इसे अपनी कॉपी में लिखिए और इसे याद कीजिए। देखिए, 5 और करेंगे यानी टोटल हो जाएंगे 10। तो ये अगर हमें 10 याद हो गए तो ये बेसिक हैं, जो बार बार यूज होते हैं हमारी पूरी ऑर्गेनिक में। तो अभी जो हम लिख रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, इसमें नंबर 6 हो गया है, जिसको मैंने 1 लिखा है ना, यानी आपको 5 पहले कराए थे, 5 अब करा रहा हूँ। तो नंबर 1 या नंबर 6, बेंजीन के साथ COCH3 जुड़ा हो, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये CO की जो पोजीशन है एल्डिहाइडिक है, तो इसका कॉमन नेम है एसीटोफिनोन। याद कर लो कि एसीटोफिनोन कहते हैं। बेंजीन के साथ COCH3 हो, इट इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। अब ये कंपाउंड है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसे पहले नहीं पढ़ा है। बेंजीन के साथ NH2 और हेलोजन, X मतलब हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन हो, तो इस तरह के कंपाउंड को डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। हेलोजन जुड़ जाए किसी के साथ तो सॉल्ट हो गया ना। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट। जस्ट कीप इन माइंड, बहुत यूज होगा इस चैप्टर में। डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन N2X, इट इज अ फॉर्मूला फॉर डाइजोनियम सॉल्ट। अब आ जाओ बेंजीन OCH3, इसे हम कहते हैं एनिसोल। ध्यान रखना, एनिसोल, बेंजीन OCH3, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एनिसोल। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स याद रख लो, इजी हो जाएगा। अब ये तो आपको पता ही है, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का कॉमन नेम है एसीटोन। कीटोन है ये, इसे हम एसीटोन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड का ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के साथ एल्डिहाइड का ग्रुप लगा हुआ है, तो इट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बेंजल्डिहाइड। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट करके मुझे डन बोलो। ओके जी, होप आपने नोट कर लिया होगा। एक बार मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पे एक चीज आप समझो। जैसे ये डाइजोनियम सॉल्ट है, तो ये है आपका बेंजीन, ये नाइट्रोजन और ये हेलोजन। X मतलब हेलोजन, जैसे हेलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम यहाँ पे ज्यादा क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज करते हैं, और इसका कॉमन नेम है डाइजोनियम सॉल्ट। सो जस्ट कीप इन माइंड डाइजोनियम सॉल्ट। अब हम चलते हैं आगे और इस चैप्टर को और आगे समझते हैं। देखो, अब तक जो भी हमने पढ़ा है, तो हम काफी आइडेंटिफिकेशन ही सीख रहे हैं। अभी हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन शुरू किया, तो हमने प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शरी हेलो एल्केन, है ना, अराइल हैलाइड, इस तरह की हमने चीजें पढ़ी हैं। अब और जो हमारी चीजें चल रही हैं, एक बार आप देख लो हमने क्या क्या पढ़ा है, जिससे आपको ध्यान में आ जाए। जैसे हमने पढ़ा एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ी। फिर हमने पढ़ा एलिलिक हैलाइड क्या होता है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन सिखाई आपको कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है। IUPAC नेम लिखोगे तो ये ईन में आता है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है ना, तो ईन में आ जाएगा, उस हिसाब से आप ध्यान रखना। फिर हमने सीखा बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था बेंजीन के साथ CH2 लगाओ तो उसे बेंजाइल कहते हैं। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है, ये मैंने यहाँ पे बताया था। तो आप यहाँ पे मोटा मोटा ध्यान रख लो, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक,
यानी कार्बन, बेंजीन के साथ जो कार्बन लगा है उसके साथ एक हैलोजन हो, बाकी ग्रुप कोई और कार्बन का हो सकता है, तो वो बेंजाइलिक में आ जाता है। अब हम और आगे चल रहे हैं और इसी तरह की क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन से हैलाइड को क्या कहते हैं। अब देखो है टॉपिक हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखो इसको मैं क्या बता रहा हूँ, जरा समझो। जैसे कार्बन है और हेलोजन है, ठीक है, X मतलब हेलोजन, X का को हम कॉमनली कहते हैं हेलोजन। इसका मतलब यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो जस्ट कीप इन माइंड, डेली बेटा याद करना जरूरी है। अब आप देखो ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है। अब मैं बोलूँ मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप अपनी +1 यूज करो। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी जो ये कार्बन है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी यहाँ पे sp3। समझ में आया ना, इसे हम कहते हैं sp3। टॉपिक है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब इसको समझो जरा ध्यान से। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाए, ठीक है, कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाए, मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखा रहा हूँ, जरा एक बार रिकॉल कर लो फ्रॉम +1। मान लो कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा, तो डबल बॉन्ड बना रहा है अगर कार्बन, तो फिर अब इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या आई, तो काउंट करो, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, पाई को काउंट नहीं करना, यानी यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। 4 हो तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2, 2 हो तो sp, इस तरह से आता है जो आप +1 से रिकॉल कर सकते हो। तो हाइब्रिडेशन का अगर कंसेप्ट याद नहीं है तो एक बार +1 से रिकॉल कर लो। तो अभी जो हम कंपाउंड्स करने जा रहे हैं, तो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार हाइब्रिडाइजेशन C सिंगल बॉन्ड X। तो अब यहाँ पे हमने दो कैटेगरी पढ़नी है, एक है हमारा विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड, और एक है हमारा अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड तो अब आपको पता है बेंजीन का जो कार्बन है ना वो sp2 ही होता है, ठीक है। और विनाइल हैलाइड आपका क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाया, साथ में हेलोजन लगा दिया। अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और हेलोजन लगा है, इस कैटेगरी को हम विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड में डालते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विनाइल हैलाइड। तो आइडेंटिफिकेशन याद रखना ध्यान से। अब इसके अगर कार्बन के हम हाइड्रोजन पूरे कर दें, तो जनरली ना बुक में हाइड्रोजन पूरे नहीं करते, आप खुद कर दीजिए इसका बॉन्ड पूरा। पूरा कर देंगे तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 आएगी, इसकी हाइब्रिडेशन आएगी sp2। और आपको एक आइडेंटिफिकेशन सिखा दी गई, क्या सिखाया आपको, कि विनाइल हैलाइड कैसे लिखेंगे। तो विनाइल हैलाइड लिखने का फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड C और हेलोजन लगाओ, C डबल बॉन्ड C साथ में हेलोजन लगाओ। अगर ये ऐसे हो जाता C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C फिर हेलोजन लगा हो, तो इसका हमने कल नाम सीखा है, क्या नाम था इसका, क्या नाम था, अलाइल हैलाइड। क्या नाम था, अलाइल हैलाइड, यही सीखा ना हमने। देखो पीछे अगर आप ये देखो, ये बेंजाइल है, ये देखो अलाइल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हेलोजन, तो ये था आपका अलाइल हैलाइड। आज हम क्या सीख रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उसके साथ हेलोजन लगा होगा, तो ये sp2 में आता है, और ये हमारा ये वाला कार्बन sp3 में आता है, और इस कैटेगरी को हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड और विनाइल हैलाइड। तो अगर मैं बोलूं कि एक विनाइल हैलाइड की रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन से कर दी, तो इसका मतलब कौन सा कंपाउंड होगा, तो जस्ट कीप इन माइंड ऐसा कोई कंपाउंड होगा, ऐसा इस सिचुएशन में कंपाउंड होगा। तो विनाइल हैलाइड का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और हेलोजन लगा होगा डायरेक्टली कार्बन के साथ। अगर इस तरह से हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन फिर हेलोजन लगाओ, तो वो विनाइल नहीं है, वो एलाइल है। कीप इन माइंड, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि जब हम न्यूमेरिक क्वेश्चन डालेंगे इसमें, तो हम क्वेश्चन को इसी तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं। अब आ जाओ अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड इज आल्सो कॉल्ड हेलोएरिन। ठीक है जी, जो अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड को हम और क्या कहते हैं, हेलो एरीन्स। मतलब बेंजीन के साथ हेलोजन डायरेक्टली लगा हो। तो देखो पहले तो आप बेंजीन देखो, बेंजीन ये आपका बेंजीन है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है,
और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है जो हम शो नहीं करते। तो बेंजीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो यही है ना, C6H6। तो एवरी कॉर्नर इज कार्बन बट H शो नहीं करते, तो मैं एक H शो कर देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और हम इसकी हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। देखो सिग्मा 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 पाई बॉन्ड। तो जब आप इसे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि जो कार्बन है, कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। तो ये बेंजीन ही जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है और ये अराइल हैलाइड है और ये भी अराइल हैलाइड है। अब ये क्या है, ये आपका डेरिवेटिव फॉर्म में है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि बेंजीन के साथ हेलोजन जुड़ा हो, बाकी साथ में कुछ भी हो वो अलग बात है, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, अराइल हैलाइड में। सो टेक केयर ऑफ दिस ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर +1 में एक चीज और रिकॉल कर लेते हैं। +1 में हमने एक चीज और पढ़ी है कि अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच हो जाए, मान लो OH अटैच हो जाए, तो इस पोजीशन को 1 बोलो, इसे 2 बोलो, इसे 3 बोलो, इसे 4 बोलो, इसे 5, इसे 6। सेकंड और 6 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय O। जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना सही से। थर्ड और फिफ्थ पोजीशन को हम मेटा कहते हैं, डिनोटेड बाय M। और जो फोर्थ पोजीशन है, एक ही पोजीशन है, इसे हम कहते हैं पैरा, P, डिनोटेड बाय P। और इसके ऊपर आपने काफी नेमिंग भी की है, लास्ट ईयर में नेमिंग भी आपने की होगी। अगर आपको थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन है नेमिंग का, तो एक बार अपनी +1 वाली बुक निकाल के रिकॉल कर लो। उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताया हुआ है कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है तो 1 लेना है, किस केस में नहीं लेना है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है जी, ये कंपाउंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं ना सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस तरीके से। मैं क्या करता हूँ, और लिखने की जरूरत नहीं है, जो ये कंपाउंड है ना, इसी को मैं ऐसे रीराइट कर देता हूँ। देखो ध्यान से, ये मैंने लिखा बेंजीन, ये लिखा मैंने CH3, और ये लिखा मैंने क्लोरीन। तो ये है तो हेलो एरीन, क्योंकि हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है। अब मैंने पूछ लिया मुझे इसका नाम बताओ। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखना, एक साथ में ये भी है, इसे भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं X को ना क्लोरीन ले लेता हूँ। अब मैंने इसे ड्रॉ किया यहाँ पे इस तरह से। अगर एक अकेला ग्रुप है ना तो कहीं भी लगा दो, जरूरी नहीं कि यहीं पे लगाना, जहां वहां दिख रहा है वहीं पे। आप कहीं पे लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। अगर अकेला ग्रुप है तो सेम ही बात है, सेम ही बात है, ठीक है। अब मुझे इसका नाम बताओ और मुझे इसका नाम बताओ। बताओ जरा बच्चों, क्या नाम बनेगा इसका, इसका क्या नाम बनेगा, फ्रॉम योर +1 नॉलेज बताइए। क्लोरीन है और बेंजीन है तो ये आपका अराइल हैलाइड, कॉमन नेम अराइल हैलाइड, एक्चुअल नेम क्या बनेगा इसका, क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा इसका एक्चुअल नेम, क्लोरोबेंजीन। ठीक है जी, आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, क्या नाम बनेगा इसका। अगर आप ध्यान से देखो तो बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है, यानी ये टॉलुइन हो गया, ये मेन हो गया टॉलुइन। टॉलुइन की पैरा पोजीशन पे क्लोरो लगा है, तो 4 क्लोरो टॉलुइन बोल दो। आप इसको क्या कह सकते हो, 4 क्लोरो टॉलुइन। और क्या कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, हाँ, तो इसको आपने रिकॉल करनी है नेमिंग, और इसे क्या कह सकते हो। देखो अगर आप इसे मेनली पैरा क्लोरो देखो, हाँ पैरा क्लोरो टॉलुइन, तो आप इसे क्या कह टॉलुइन। सकते हो, पैरा क्लोरो टॉलुइन। ठीक है। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें तो हो गया आपका IUPAC नेम। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम में क्लोरो है, मिथाइल है और बेंजीन है। तो इसका कॉमन नेम कुछ इस तरह से आएगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल हाँ, बेंजीन। 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप चले जाओगे। और इस तरीके से भी ठीक है आपका पैरा क्लोरो टॉलुइन। तो इसमें आपको वही +1 की नेमिंग के रूल रिकॉल करने हैं, तो वो आप अपनी बुक से उसे बेटा रिकॉल करें, जितना आप करेंगे उतना अच्छा है। तो अब हम एक बार फटाफट मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, जहाँ पे हमारी कंफ्यूजन होती है। देखो एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, क्या आइडेंटिफिकेशन सिखाई थी, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं। अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसके पास 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन है नहीं तो उसे टर्शरी हेलो एल्केन कहते हैं। फिर हमने सीखा एलिलिक हैलाइड की रिप्रेजेंटेशन, ये इस तरह से है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, हेलोजन, हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगाओ। फिर हमने बेंजाइल सीखा, बेंजाइल, बेंजाइल होता है बेंजीन के साथ CH2 लगाओ।
तो बेंजाइल, यहाँ क्लोरीन होगा तो बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ ब्रोमीन होगा तो बेंजाइल ब्रोमाइड। तो ये कुछ कॉमन नेमिंग के तरीके हैं। कुछ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड भी हमने सीखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने सीखा विनाइल हैलाइड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और अराइल हैलाइड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो विनाइल हैलाइड की रिप्रेजेंटेशन है सी डबल बॉन्ड सी के साथ हैलोजन लगाओ, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हैलोजन लगा हो, देखो जैसे यहाँ पे भी, तो ये आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अराइल हैलाइड तो मैंने आपको सिखा दिया, बेंजीन के साथ हैलोजन लगा हो डायरेक्टली, तो इसमें भी डायरेक्टली लगाया, साथ में और ग्रुप भी है। बट अगर कहीं पे बेंजीन के साथ डायरेक्टली हैलोजन लगा हो तो वो सारी कैटेगरी किस में आ जाएगी, हेलोएरीन में या फिर अराइल हैलाइड में। तो आई गेस आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और चैप्टर में प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास एक चीज और आ रही है, देखिए आप इसे ध्यान से, क्या चीज है, ये है हमारे पास CH3CHCl2। अब आप इस कैटेगरी को देखो ध्यान से और इसे देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, यहाँ पे भी दो हेलोजन है, यहाँ पे भी दो हेलोजन है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पे है, इस पोजीशन को कहते हैं सेम कार्बन। यहाँ पे दो क्लोरीन है बट अलग अलग कार्बन पे है, तो इसलिए इसकी ना नेमिंग कुछ अलग ढंग से आएगी। अगर मैं इसका नाम लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसका नाम लिखूं इस तरीके से CH3CHCl इस तरह से, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 1,1 डाइक्लोरो। याद करो, क्या रूल लगाओ, क्या बनेगा, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। क्या नाम बनेगा इसका, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इस वाले का नाम लिखो तो इसको मुझे अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसका बनेगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। समझना आप ध्यान से मैं बेसिकली क्या करवा रहा हूँ। तो इसमें फर्क क्या है, जब कभी आपको कोई ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाए जिसपे दो सेम हेलोजन एक ही कार्बन पे हो तो उसे कहते हैं जैमिनल डाइहैलाइड। मतलब इस तरह के मॉलिक्यूल का कॉमन नेम है जैम, जैमिनल, पूरा नाम है जैमिनल डाइहैलाइड। बस हेलोजन सेम होने चाहिए, जैसे क्लोरीन क्लोरीन है तो या ब्रोमीन ब्रोमीन हो, हेलोजन सेम होने चाहिए। और इस तरह की सिचुएशन में हो तो इसे हम कहते हैं विसिनल, क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। तो VIC विस शॉर्टकट है, विसिनल डाइहैलाइड। जरा फटाफट नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें इस तरह के कंपाउंड्स पता होने चाहिए। और एक इसका कॉमन नेम है जो आप याद कर सकते हो, इथिलीडीन क्लोराइड। तो आप इसका देख पा रहे हैं जो इसकी नेमिंग है वो किस तरीके से हो रही है। देखो जैमिनल डाइहैलाइड कहते हैं, आईयूपीएसी नेम है। और भी एक कॉमन नेम है इथाइलिडीन क्लोराइड, और इसका नाम है इथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, इथाइलिडीन क्लोराइड। अगर एक ही कार्बन से दो हेलोजन लगे हैं, दो अलग अलग पे लगे हैं तो इथिलीन, अलग अलग पे लगे हैं तो इथिलीन डाइक्लोराइड। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है जो आपने नाम याद रखना है, क्योंकि पेपर में क्या होगा, पेपर में इस तरह से आ जाएगा, जैमिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन कर दी हमने, अब आपको जैमिनल डाइहैलाइड ही नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, या इथिलीन डीन क्लोराइड, जैमिनल डाइक्लोराइड, है ना। तो ये नेम थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है ये वाला याद रखने का। तो ये याद हो जाता है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो प्रॉपरली, तो ये आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो, फिर हम नेमिंग करते हैं इसकी। सो अब हमने ये नोट कर लिया, जैमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, कई कैटेगरी हमने सीख ली, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कितनी चीजें सीख ली। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो नेमिंग सीखने से पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैं आपसे पूछ लूं एक बार दोबारा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो देखो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, आप में से मुझे कोई भी बता सकता है ये कौन सा हैलाइड है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलोएल्केन कौन सा है। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा CH3 CH2 CH लेट अस से CH2Cl, मैंने ऐसे एक फॉर्मूला लिख दिया। अब मैंने पूछा मुझे ये बताओ ये कौन सा हैलोएल्केन है, प्राइमरी हैलोएल्केन, सेकेंडरी हैलोएल्केन या टर्शियरी हैलोएल्केन। तो कौन सा है, देख के बोलो जरा जल्दी इस मॉलिक्यूल को। प्राइमरी। प्राइमरी, बिल्कुल सही। अब ये कैसे पता चला प्राइमरी, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से लगाया है उसके H चेक कर लो, दो H है,
तो ये हो गया आपका प्राइमरी हेलो एल्केन। लो एक फॉर्मूला और, CH3 2 CHCl। अब बताओ ये कौन सा हेलो एल्केन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सा है? तो जो मैंने आइडेंटिफिकेशन सिखाई है उसके बेस पे बताओ। इसको अगर हम देखें सेकेंडरी। ध्यान से, हाँ, तो सेकेंडरी। जो हेलोजन जिस कार्बन से लगा उसके पास H एक ही है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। तो एक और देखो, CH3, और फिर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, CH3 CH2 ना करके ना, इसको मैं चेंज करता हूँ, CH3 CH2, ये मैंने लिख दिया 3 टाइम, और मैंने लिख दिया Cl। ये कौन सा है, ये कौन सा, ये बताइए। ये है हमारा, टर्शरी। हाँ, ये है हमारा टर्शरी 3 डिग्री। एक और देखो ध्यान से, CH3 ट्वाइस, और ये है हमारा C2H5 कर देते हैं इसको इस तरह से, और CCl। ठीक है, ये बताओ कौन सा उसमें आता है, ये कौन सा है ना, ध्यान से देख के बताओ ये कौन सा, ये कौन सा हेलो एल्केन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सा? टर्शरी। टर्शरी, यस। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप स्ट्रक्चर ना देखो, आप सिंपल देखो कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, नहीं है, तो वो टर्शरी है। यस, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से ना क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से बहुत कुछ दे सकते हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को आइडेंटिफाई आपको करना आना चाहिए, और नेमिंग आनी चाहिए। देखो +1 का नेमिंग वाला कंसेप्ट आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ नेमिंग ट्राई करते हैं और समझते हैं नेमिंग। देखो, जैसे सबसे पहला कंपाउंड है ना, मुझे नेमिंग से पहले ये बताओ, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, कौन सा है ये? उसके बाद हम इसका IUPAC नेम देखेंगे। कॉमन नेम तो याद रखने पड़ते हैं, जो हमारे पास कॉमन नेम होते हैं ना, वो तो याद रखने पड़ते हैं। तो IUPAC नेम तो हम रूल से कर ही लेंगे, कॉमन नेम आप याद करो। अब मुझे ये बताओ, जो ये स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी हेलो एल्केन है, कौन सा है? बताओ। सेकेंडरी। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करता हूँ, देखो, CH3 CH2 CHCl CH3 ऐसे लिखा हुआ है। तो एक बच्चे ने बोला सेकेंडरी, बिल्कुल सही बोला। तो कैसे चेक किया उसने? हम देखेंगे कि जो हमारा हेलोजन है वो कौन से कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। अगर आप वैलेंसी देखो, और इसके हाइड्रोजन कितने हैं, 1। तो मैंने आपको सिखाया, अगर हाइड्रोजन 2 हो तो प्राइमरी, हेलोजन जिसके साथ जुड़ा है तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। एक ही हाइड्रोजन है ना, सेकेंडरी हो गया। ओके, ये वाला बताओ, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। नेमिंग थोड़ी देर में करते हैं, नेमिंग तो आप +1 के। कौन सा है ये, कौन सा है? ध्यान से देख के बताओ कौन सा है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी बात करो, पूरा नहीं देखना होता कभी भी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कितने H हैं, बताओ कितने H हैं, बताओ। अगर मैं इसे ड्रॉ 2। करूं तो कुछ इस तरीके से प्राइमरी है। आएगा। तो ये हो गया आपका H, और इसे हम R ग्रुप मान लेते हैं, इस पूरे को हम मान लेते हैं R ग्रुप। ठीक है, तो कार्बन के साथ CH3 3 टाइम है, और यहाँ हेलोजन लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया, हेलोजन जिस कार्बन से लगा उसके H देख लो, 2 है ना, तो ये प्राइमरी हुआ। आपने जो मैं सिखा रहा हूँ वो देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके हिसाब से नेमिंग होती है। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके तो 2 H हैं, यानी ये आपका प्राइमरी में आया। देख के जरूर लगता है प्राइमरी नहीं है, ध्यान रखना। ये वाला बताओ, ये वाला कौन सी कैटेगरी में है? ये वाला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी। टर्शरी, वेरी गुड। इसका कॉमन नेम क्या है, व्हाट इज द कॉमन नेम? एलाइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड? बोलो, क्या नाम है इसका कॉमन नेम, एलाइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड? बोलिए। अलाइल हलाइड। ये है विनाइल, यहाँ लिखा भी हुआ है साथ में, देखना मत, देख के आइडिया लग जाता है आपको। तो ये है आपका विनाइल। विनाइल की पहचान क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अच्छा, हाइड्रोजन को ना मतलब हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड पूरे करने के लिए होता है, तो डबल बॉन्ड वगैरह आ जाए तो हाइड्रोजन को इग्नोर करके आप देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और हेलोजन जुड़ा है, तो ये विनाइल हैलाइड हो गया। ये एलाइल हैलाइड हो गया। कैसे हो गया एलाइल हैलाइड? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर हेलोजन, तो ये हो गया आपका विनाइल हैलाइड। अब ये वाला कंपाउंड है, देखो इस वाले कंपाउंड को देखो, तो ये टोलुइन हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, ये टोलुइन हो गया, और ये 1 हो गया, ये सेकंड पोजीशन पे
क्लोरीन है तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और 1-chloro-2-मिथाइल बेंजीन, और क्या नाम आ सकता है ना। ये हैलोजन है, आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ से 1 2 3, ऑर्थो के हिसाब से ये टोलुइन है तो इसकी सेकंड पोजीशन ऑर्थो है, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन या फिर 2-chloro-टोलुइन भी कह सकते हो। देखो बहुत सारे तरीके हैं नाम लिखने के। अब आप ये देखो इसका नाम क्या है, इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजाइल क्लोराइड। अब ये बेंजाइल क्यों हुआ याद आया, मैंने आपको सिखाया था बेंजीन के साथ CH2 लगा हो तो बेंजाइल है, साथ में क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड। इन चीजों को प्रैक्टिस करना, नोट करते जाओ। और इसका प्रॉपर नेम क्या है, यूपीएससी नेम क्लोरोफिनाइल मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, ये क्लोरो आता है, फिर ये बेंजीन को ना फिनाइल कहते हैं। अगर बेंजीन लॉन्ग चेन का पार्ट नहीं है तो उसे हम फिनाइल कहते हैं, ठीक है। और मीथेन, तो ये आपका रूल है, इसको जस्ट कीप इन माइंड। तो अगर इसका आप नाम देखो तो बेंजाइल क्लोराइड भी नाम है, और क्लोरोफिनाइल, बेंजीन को फिनाइल कहते हैं अगर वो लॉन्ग चेन का पार्ट नहीं है, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन। तो मीथेन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो ये लॉन्ग चेन का, ये आपका मेन चेन बन गई, ये आपका ब्रांच बन गया। तो बेंजीन को ब्रांच में फिनाइल कहते हैं, तो इस तरह से ये नाम आ जाएगा। नोट करते जाना, जहां आपको दिक्कत आए नोट कर लो। इसका कॉमन नाम बताओ, टेल मी द कॉमन नेम। दो हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसका कॉमन नेम क्या बनना चाहिए, अभी जो हमने पीछे पढ़ा, जैमिनल या विसिनल, क्या बनना चाहिए सोच लो। और इसका आईयूपीएसी नेम देखो क्या है, डाइक्लोरोमीथेन और मिथिलीन क्लोराइड। ओके, अब आता है आपका क्लोरोफॉर्म, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन, तो इनकी आईयूपीएसी नेमिंग इजी है। और ये आपका ब्रोमोफॉर्म, ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस तरह से लिखेंगे ये आपके सामने है। अब ये वाला कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम, कितने कार्बन है, 1 2 3, टोटल 3 कार्बन है और फ्लोरीन लगा है, तो फ्लोरोप्रोपेन या 1-फ्लोरोप्रोपेन। तो आप +1 की इसके हिसाब से आईयूपीएसी नेमिंग को रिकॉल कर पा रहे होंगे, जिसमें आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स, मेन चेन, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। तो एक बार मैं फटाफट रिकॉल करवा देता हूँ, आप रिकॉल कर लीजिए। इस तरह से हम नेमिंग करते हुए बॉक्स में 3 चीजें बनाते हैं। यहाँ पे आपका आता है आपका जो है एल्काइल चेन का नाम, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का। फिर आपका आता है सफिक्स और फिर आपका आता है प्रीफिक्स, ठीक है। अब सफिक्स में आपने क्या क्या चीजें देखी हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और ये प्राइमरी हो गया प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में OH है तो ओल, एल्डिहाइड है तो अल, CO है तो ओन कीटोन, COOH है तो हम यूज करते थे ओइक एसिड। आई गेस आपको याद आ गया होगा। प्रीफिक्स क्या होता है आपका, प्रीफिक्स में जैसे फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो इस तरह से था। और नंबर ऑफ कार्बन चेन में, जैसे एक कार्बन है चेन में तो आप उसे मिथ कहते थे, 2 कार्बन है चेन में तो आप इत कहते हो, 3 कार्बन है चेन में तो आप प्रोप कहते हो, 4 कार्बन है चेन में तो आप उसे ब्यूट कहते हो। एक मैंने जस्ट रिकॉल दिया है कि नेमिंग आप कैसे करते थे लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर नेमिंग कैसे करते थे, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते थे। तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने को हम कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन चेन, यानी हम इसे सबसे पहले देखते थे, फिर हम सफिक्स देखते थे, फिर जो बच गया उसे हम प्रीफिक्स में डालते थे, और प्रीफिक्स को हम कहते थे ऑल लेफ्ट ग्रुप्स फ्रॉम द लॉन्ग चेन, जो लॉन्ग चेन में नहीं आता, ऑल लेफ्ट ग्रुप। तो इसमें कुछ भी हो सकता है ना, बेंजीन हो सकता है तो फिनाइल बन जाएगा, यहाँ पे CH3 होगा तो मिथाइल बन जाएगा। तो बहुत सी चीजें एक बार आप रिकॉल कर लेना। तो एक मैंने जस्ट छोटा सा आपको रिव्यू दिया है जो आप लास्ट ईयर नेमिंग करते थे। तो मैंने आपको यहाँ पे नेमिंग भी दिखा दी कैसे कैसे करते हैं। कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो बोलो, हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी सेकेंडरी है, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ये कॉमन नेम लिखने का तरीका है। कॉमन नेम ना इस तरह से याद करोगे तो हो जाएगा। और नियो क्या होता है, जैसे ये है नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, तो आपने आइसो, नियो, एन, ये चीजें भी आपने पढ़ी हैं। तो नियो को मैं सिंपल वर्ड में बता देता हूँ, यहाँ पे लिख के जरा समझना। अगर कहीं पे नियो हो ना
नियो का मतलब है कि कार्बन की इस तरह से ब्रांचेस बन रही होंगी, जैसे ये CH2Br है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो नियो हम कब बोलते हैं, जब कार्बन की 4 ब्रांचेस अलग अलग कार्बन से जुड़ रही हो, यानी सेंटर कार्बन की 4 कार्बन से बॉन्डिंग हो रही हो, यानी 4 ब्रांचेस निकल रही हो, तो उसे हम नियो कैटेगरी में डालते हैं। तो इसका नाम बड़ा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया नियो। नियो इस सिचुएशन को कहते हैं। पेंटाइल क्यों बोला, 5 कार्बन है। ब्रोमाइड इज ब्रोमीन, तो ये कॉमन नेमिंग है। आईयूपीएसी नेम कुछ अलग तरीके से बनेगा। देखो आईयूपीएसी नेम कैसे बनेगा, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली तो 1 2 2 पे मिथाइल है और 1 पे ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो अगर आप आईयूपीएसी नेमिंग देखोगे तो ये लॉन्ग चेन हो गई। लॉन्ग चेन की नंबरिंग 1 2 3, तो 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियो का क्या मतलब है ये आपको बताया। नियो क्या होता है, अगर कार्बन अपने 4 के 4 बॉन्ड अलग कार्बन से बना रहा हो, कार्बन कार्बन से बना रहा हो, तो वो नियो में आ जाता है। नियो मतलब 4 ब्रांचेस बनेंगी। आइसो मतलब 1 ब्रांच बनती है। जस्ट कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जो भी आज आपको करवाया नेमिंग से रिलेटेड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको मैं यहाँ पे ये कुछ कंपाउंड दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपका ये होमवर्क है कि इसकी आईयूपीएसी नेमिंग ट्राई करनी है। तो इसके आंसर भी मैंने यहाँ पे दिए ही हुए हैं, तो आप इसकी आईयूपीएसी